बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degree. By using the formula Fahrenheit is equal to 9 over 5 degree centigrade plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. ठीक है, सेंटीग्रेड में उसने टेम्परेचर हमें दिया हुआ है और हमने वो फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो सॉल्यूशन है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या है? 48 डिग्री। फार्मूला क्या है जो कि मेंशन है, अगर उसने ना भी मेंशन किया हो तो ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हमने क्या करना है, फार्मूला लिख के जस्ट डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 48 है। अब क्या करेंगे, 48 को 5 से डिवाइड किया, 9.6 को 9 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 32 से, तो फ़ारेनहाइट में 118.4 हो गया। ठीक है, इसको या ऐसे कर लें, 9 को 5 से डिवाइड करें, 48 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 32 कर दें, तो आंसर तब भी यही आएगा 118.4। ठीक है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में 48 था और फ़ारेनहाइट में ये 118.4 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंस जस्ट ये है कि ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये फ़ारेनहाइट में है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। फादर और सन, बाप और बेटे की जो एज हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो वो 72 बनती है। यानी बाप और बेटे की उम्रों को जमा किया जाए तो 72 बनता है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वास, जो बाप की उम्र थी, 2 times द एज ऑफ सन, वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। ठीक है, 6 साल पहले। वट वाज सन एज 6 years ago, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फादर एज, क्योंकि हमें फादर की एज का नहीं पता। जिस चीज़ का पता ना हो तो मैथ में हम उसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो फादर की जो एज है इज़ इक्वल टू एक्स। सन की जो एज है वो भी हमें नहीं पता, तो उसको भी हमने लेट कर लिया है वाई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया मेरा बेटा, हमने फादर की एज को एक्स बोला है और सन की एज को वाई बोला है। अब क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बाप की और बेटे की उम्र को अगर जमा किया जाए, जैसा कि हमने ये किया है, एक्स प्लस वाई वो बराबर आएगा 72 के, तो ये 72 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोला है? इक्वेशन नंबर 1। 6 years अगो, 6 years अगो, देखें 6 साल पहले हमने लेट किया था फादर की एज एक्स है, तो 6 साल पहले की बात हो रही है तो -6 कह देंगे, और अगर आगे वाले 6 सालों की बात होती तो +6 हो जाना था। इसी तरह सन यानी बेटे की जो एज है 6 साल पहले, वो y -6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 साल पहले वाली उम्रें भी हमने लिख ली हैं। बाय कंडीशन, कंडीशन क्या है, फादर एज इज इक्वल टू 2 टाइम द एज ऑफ सन। देखें बेटा, ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये कंडीशन उसने बताई हुई है कि फादर की जो एज है वो बराबर होगी बेटे की एज से 2 टाइम।
6 साल पहले की बात हो रही है। तो 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी x-6 इज इक्वल टू 2 ऐसे ही आ जाएगा और बेटे की उम्र हो जाएगी 4-6। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y-12, 2y 2 6 12, ठीक है। x माइनस ये जो प्लस 2y है इधर आके -2y हो जाएगा, -12 एज इट इज़, ये -6 है इधर आके +6, -12 में से +6 करेंगे तो -6 जो है वो नंबर जनरेट होगा, ठीक है। x-2y इज इक्वल टू -6, इसको हम बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दो इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, यानी 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको जो है नीचे लिखते हैं और जिसमें से किया जाता है उसको ऊपर रखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x माइनस 2y इज इक्वल टू -16। जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइंस को चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस में हो जाते हैं नीचे वाले नंबर से, नीचे वाले सॉरी साइन, ठीक है। माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। जो प्लस है यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -2y +2y और +y 3y इज इक्वल टू 78। 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 26। तो y बेटा किसकी एज थी, बेटे की उम्र थी, तो बेटे की जो उम्र है वो 26 साल निकली, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू निकली है इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर दें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 था, तो y की जगह पे हमने लिखा है 26, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 48, यानी बाप की जो उम्र है, फादर की जो उम्र है 46 है, बेटे की उम्र 26 है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो बाप की उम्र 46 है और बेटी की उम्र 26 है। अब लास्ट कंडीशन उसने क्या कहा था, लास्ट कंडीशन में 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले उन दोनों की उम्रें हमने बतानी है। तो सन एज 6 साल पहले क्या थी, y-6, y-6, y क्या निकाला है हमने 26, तो 26 - 6 तो 20 ईयर्स। ये बात अंडरस्टूड है कि अगर अभी बेटा 26 साल का था होगा तो 6 साल पहले वो 20 का होगा, अंडरस्टूड है। फादर एज x-6 6 साल पहले, अगर बाप अभी 46 साल का है तो 6 साल पीछे चले जाएं तो वो 40 साल का होगा, ठीक है। तो ये बेटे की उम्र और बाप की उम्र दोनों हमने बता दी हैं कि 6-6 साल पहले वो कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मारिया बॉट अ टॉय for ₹1500 and sold for ₹1520, what was her profit percentage? ठीक है, मारिया ने एक खिलौना ख़रीदा है 1500 रुपये में और उसको 1520 में बेच दिया है, ठीक है। आसान सी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर 1520 में से 1500 निकालेंगे मतलब उसने कितना प्रॉफिट हासिल किया, कितना उसको मुनाफा हुआ है, 20 रुपये मुनाफा हुआ है, लेकिन हमने मुनाफा परसेंटेज में बताना है। तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस, CP का मतलब है मेरा बेटा कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। इसी तरह SP का मतलब है सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या है 1520। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे, यानी कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद को निकाल देंगे तो जो नंबर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है प्रॉफिट, लेकिन हमने प्रॉफिट परसेंटेज में लेके आना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना निकाला है मेरा बेटा 20, और कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है 1500, और मल्टीप्लाई 100%। परसेंट में हमने निकालना है तो इसलिए परसेंट का साइन लगाना है। अब आपने क्या करना है, ये 20 इन 20 से कैंसिल हो गए, 20 को 15 से डिवाइड करेंगे 1.33%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। While exempted amount is rupees 1,30,000, how much tax would he have to pay the rate of 0.75%? तो उसने 0.75% के मुताबिक कितना टैक्स जो है वो पे किया है अपनी सालाना कमाई के ऊपर। तो सॉल्यूशन है बेटा, अब ये जो सॉल्यूशन है मैंने रेड से लिखा हुआ है पेपर में, रेड मार्कर, ठीक है, पेन या बॉल पॉइंट अलाउ नहीं है, सिर्फ ये बोल्ड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें। एनुअल इनकम ₹960,000 है। एग्जम्प्टेड अमाउंट, वो अमाउंट जिसके ऊपर उसको छूट है, जिसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जम्प्टेड का मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये बीच में से निकाल देंगे जो एनुअल इनकम है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इतनी उसको छूट दे दी गई है जो है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टैक्स रेट है, किस रेट पे वो टैक्स देगा 0.75%। तो टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, यानी किस अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स देना है। एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी साल की कमाई 960,000 थी, माइनस ये 130,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल अमाउंट जो बनेगी 830,000, इसके ऊपर हमने टैक्स देना है। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट कैसे लगेगी कि 0.75% टैक्स लगा देंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर, जो कि 830,000 है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। 0.75 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 830,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 6,225 देना पड़ेगा। ठीक है, इतने रुपीस उसको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, आसान सा ये क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड मार्कअप एनुअली। ठीक है, तो हमने जितनी ये अमाउंट हमारे पास मौजूद है इसके ऊपर मार्कअप देना है। ठीक है, इसके ऊपर हमें अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, बैंक से हमने कोई या किसी कंपनी से या किसी बैंक से हमने कोई लोन लिया है, कुछ पैसे लिए हैं, तो बदले में हमें जो ऊपर अमाउंट देनी पड़ेगी वो मार्कअप कहलाएगी, जो कि उसने मेंशन कर दी है, वो 14% है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है असल जो रकम है जो सवाल में क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है। तो पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 375,000 रुपीज़। टाइम कितना है, 1 साल का टाइम है। ठीक है, और रेट कितना देना है 14%। वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होगा PTR। पी को मल्टीप्लाई कर देंगे, टी को मल्टीप्लाई कर देंगे और आर को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, टी टाइम है और आर रेट है। ठीक है, तो पी क्या था 375,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना था 1 ईयर का था, और रेट कितना है मार्कअप रेट वो 14% है। ठीक है, तो 375,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाय 100। 14 को देखें, ये 20 इस
इन 20 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3750 मीन ये बनेगा 3750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो कितना आंसर आएगा 52,500, यानी 52,500 रुपीज़ जो है, इतना जो है इसके ऊपर कंपाउंड मार्कअप देना पड़ेगा, यानी बैंक को इतनी रकम असल रकम के ऊपर देनी पड़ेगी, यानी 3,75,000 तो देने ही देने हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें ये अमाउंट देनी पड़ेगी कंपनी को या बैंक को जिससे हमने वो लोन लिया है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।